हाय एवरीवन। सो फैमिली कोड शुरू करते हैं। वी आर गोइंग इन अ गुड पेस। हम एक एक करके सारे वीडियोस जो हैं वो कवर कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। वेरी सून वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुडिशरी। एक बार ये सबऑर्डिनेट कोड ख़त्म करके एक वीडियो ट्राइब्यूनल पर आई टेक एंड देन थोड़ा सा मेंस रिलेटेड इश्यूज़ ऑफ जुडिशरी। आई नॉट से इश्यूज़ एक्चुअली। सो दे आर दोज टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूज़फुल होंगे। जो सिर्फ इश्यूज़ वाले हैं मेंस वाले, उसको अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे बिकॉज वी आर टारगेटिंग की 2023 प्रीलिम्स के पहले ये मेजर चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो उस पर हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए फैमिली कोड्स पे आते हैं। अब ये आपको नाम से समझ आ रहा है, वैसे कोड्स जो फैमिली के मैटर्स को डील करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1984 में एक एक्ट आया, फैमिली कोड्स एक्ट, दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोड्स to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs। कि जितना ज़्यादा जल्दी, क्योंकि अब एक ही कोर्ट रखेंगे और वहीं पे हर तरीके का मामला लेके आ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैटर वाइज ही मामले को, मतलब जो मामला है उसको मैटर वाइज ही अलग अलग कोर्ट में डाल दो, तो कम से कम जो उस चीज़ से रिलेटेड है उतना ही हैंडल होगा। ठीक है ना। अच्छा, रीजंस क्या हैं फैमिली कोर्ट्स के लिए, वो हम बुक से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव फीचर्स, क्योंकि अगेन दिस इज़ लाइक ये पूरी की पूरी जो है लिस्ट ही है, तो हम इनको अब यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले रीजंस क्या हैं, वाई डिड वी नीड अ सेपरेट अ फैमिली कोर्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नोटिस किया जाने लगा दैट देयर वर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ विमेन एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो who from time to time have urged that family courts be set up for the settlement of family disputes। ठीक है, तो ये क्या बात कही जा रही है कि विथ टाइम सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो फेल्ट कि हमें फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स को ना, हमारे पास एक सेपरेट कोर्ट होना चाहिए, फैमिली कोर्ट, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, वेयर द एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द कंसिलिएशन एंड अचीविंग द सोशली डिज़ायरेबल रिजल्ट्स। कि हम एक सही एग्जाम्पल समाज में साबित कर पाएँ और जो ज़रूरी है हम सिर्फ उस रिजल्ट पे फोकस करें। एंड अडियरेंस टू द रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कि जो प्रोसेस है उस पर हम करें, लेकिन इतना भी नहीं कि जो रिजिड रूल्स हैं वो ओवर, मतलब काइंड ऑफ डोमिनेट हो जाए। सो अडियरेंस टू द रिजिड रूल्स एंड एविडेंस शुड बी एलिमिनेटेड, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल मामले की बात नहीं हो रही है अभी। जो क्रिमिनल, इसमें भी अगर कोई ऐसे वायलेंस या क्रिमिनल मैटर होगा तो वो तो फिर उसमें जाएगा, कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात क्या करें, पारिवारिक वैसे जो हैं झगड़े हो गए या फिर ऐसे मैरिज का इशू हो गया, तो फिर उस केस में क्या है कि अननेसेसरी आप रिजिड रूल्स को पकड़ के बैठे रहेंगे, एविडेंस की बात करते रहेंगे, जहाँ ज़रूरी है करेंगे लेकिन अननेसेसरी नहीं करेंगे, तो उसको हम एलिमिनेट कर पाएँ और काम की चीज़ों पे फोकस करके हम जस्टिस डिलीवर कर पाएँ। देन द लॉ कमीशन ऑल्सो मेड दिस रिकमेंडेशन। तो अपने 59th रिपोर्ट में उन्होंने एड्रेस करा इस बात को, स्ट्रेस भी करा दैट इन डीलिंग विद द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द फैमिली, the court ought to adopt an approach radically different from what is adopted in ordinary civil proceedings। Understand this। Law Commission ने अपने रिपोर्ट में क्या बोला, that in the other civil proceedings, जो ordinary civil proceedings होती हैं, वहाँ पे जो अप्रोच अपनाया जाता है, there the approach that is adopted is very different from what is required in the family court। वो दोनों चीज़ों को हम सेम पैरामीटर पे नहीं तोल सकते हैं। एंड इट शुड मेक रीजनेबल एफर्ट्स एट सेटलमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। कोई भी चीज़ों आगे सुनवाई में पहुँचे उसके पहले आपस में ही सेटलमेंट अच्छे से हो जाना चाहिए, अगर हो जाए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So the CPC, the Code of Civil Procedure, was also amended in 76 based on the Law Commission recommendation to provide for a special procedure to be adopted in the suits or proceedings relating to the family matters। ठीक है, लेकिन फिर क्या देखा गया, not much use has been made by the courts in adopting this conciliatory procedure। बना तो दिया गया लेकिन ऐसा दिखा कि बहुत ज़्यादा कुछ खास ये यूज़ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। एंड द कोर्ट्स कंटिन्यू टू डील विद द फैमिली डिस्प्यूट्स इन द सेम मैटर लाइक द सिविल मैटर्स। जबकि ये साफ साफ बोला गया है कि ये दोनों मैटर एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, जो परिवार का मामला है। रिश्ते इस पर बनते टूटते हैं, बिखरते हैं, जुड़ भी सकते हैं, मतलब मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन। तो इसको आप वैसे करके नहीं देखो जैसे बाकी मामले को देख रहे हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखा कि कुछ खास चेंज आया नहीं है। Therefore the need was felt in the public interest कि हमको फैमिली कोर्ट्स चाहिए ताकि हम स्पीडी डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो कर पाएँ। तो फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस जो हैं उनमें हमने जो समझने की कोशिश की वो यही है
कि हम एक स्पेशलाइज कोर्ट क्रिएट करेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली डील करेगा सिर्फ फैमिली मैटर्स के साथ, so that such a court may have the necessary expertise to deal with these cases expeditiously. ठीक है, मतलब वो तेज़ी से उन मैटर्स को सॉल्व कर पाएँ। एंड जो भी यहाँ पर एक आप बोल सकते हो एक्सपर्ट, ये थोड़ा सा ना कुछ वर्ड्स इसमें कट गए हैं PDF में, बस डू नॉट वरी अबाउट इट, आप अपने बुक हार्ड कॉपी से अच्छे से देख सकते हैं। एक्सपर्ट एंड एक्सपीडियंस डिस्पोजल जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि 2 फैक्टर्स हमने साथ में रखे हैं to manage the things related to the family. To institute a mechanism for conciliation of the disputes relating to family. Then to provide an inexpensive remedy, परिवार का मामला आपस में सुलझा के ख़त्म करो, and to have flexibility and informal atmosphere in the conduct of the proceedings. अब बात होती है कि इस एक्ट में कुछ फीचर्स जो थे वो क्या थे। सबसे पहले डेफिनेटली एक फ़ीचर तो था ही कि कोर्ट स्टैब्लिश कर लो, ठीक है। सो इट वाज अबाउट स्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अच्छा, ऑब्लिगेटरी भी किया गया ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ फैमिली कोर्ट इन एवरी सिटी और टाउन विथ अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन, कि पॉपुलेशन जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाए वैसे कोई भी सिटी या टाउन में हम सेटअप कर देंगे, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट वो कर सकती है, उनको ऑब्लिगेशन डाल दिया गया। इट ऑल्सो इनेबल्ड, हेल्प किया गया स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप कोर्ट्स इन अदर एरियाज ऑल्सो, मतलब दैट सिटी और द टाउन विच इज़ हैविंग द पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, वहाँ तो ऑब्लिगेशन है, करना ही करना है। लेकिन इफ़ इन अदर एरियाज ऑल्सो इफ़ दे फील दैट इट इज़ रिक्वायर्ड द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको अथॉरिटी याद रखनी है कि किसके हाथ में वो पावर है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। It also exclusively provides within the jurisdiction of family courts the matters relating to, तो कुछ मैटर्स को बिल्कुल एक्सक्लूसिवली डाल दिया गया कि भाई ये जो मैटर्स आप आने हैं ना वो फैमिली कोर्ट्स में ही हैंडल होने हैं। जैसे कि मैट्रिमोनियल रिलीफ, चाहे मैरिज को नल करना हो मतलब ख़त्म करना हो, जुडिशियल सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स हो, डिक्लेरेशन एज टू वैलिडिटी ऑफ मैरिज हो कि वैलिड है नहीं है, जो भी है, मैट्रिमोनियल स्टेटस हो मतलब शादी से रिलेटेड जो भी है, प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस और ईदर ऑफ देम, डिक्लेरेशन अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन, गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन, कस्टडी ऑफ द माइनर, वाइफ, बच्चे या पेरेंट्स का मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, परिवार से रिलेटेड मामले। Then it also makes it obligatory on the part of the family court to endeavour in the first instance to effect a reconciliation or a settlement. तो ये भी बोला गया कि फैमिली कोर्ट के बिहाफ पर दिस इज़ ऑब्लिगेटरी, मतलब ये मजबूरी में उनको करना ही पड़ेगा, एनी हाउ इफ़ दे डोंट वांट टू, कि पहले इंस्टेंस में आप ट्राई करो फॉर अ रिकन्सिलिएशन और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट, ठीक है, आपस में सॉल्व करके इफ़ दैट हैपन्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोसीडिंग्स विल बी इनफॉर्मल, क्योंकि हम बातचीत से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर विल नॉट अप्लाई। इट प्रोवाइड्स फॉर द एसोसिएशन, सो दिस इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड अबाउट इट कि फर्स्ट इंस्टेंस में पहला जो एफर्ट होगा दैट शुड बी अबाउट सेटलमेंट। अगर बिना किसी रिजिड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के हो जाता है तो वेल एंड गुड। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज, अगर आपको किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मदद की ज़रूरत है, उनके एसोसिएशन की ज़रूरत है, काउंसलर्स, क्योंकि एट टाइम्स इन मैरिज यू नीड काउंसलिंग, ईदर इंडिविजुअल और अ कपल काउंसलिंग और अ फैमिली काउंसलिंग, तो कंसिलिएशन स्टेज के टाइम पे यू कैन हैव द एसोसिएशन फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो टू सिक्योर द सर्विस ऑफ मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्ट इफ़ एट ऑल नीडेड, मतलब ये सारे हेल्प भी मिल जाएंगे। Also, the parties to the dispute shall not be entitled as of right to be represented by legal practitioner. ये important है कि यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अधिकार है कि हमें लीगल प्रैक्टिशनर की मदद चाहिए, ठीक है, अधिकार में नहीं बोल सकते हैं। द कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सीक असिस्टेंस ऑफ अ लीगल एक्सपर्ट एज एमिकस क्यूरे। अच्छा, एमिकस क्यूरे जो टर्म होता है दैट इज़ एक्चुअली कि जो लोग जैसे जो जज नहीं हैं लेकिन एक फ्रेंडली रीज़न के लिए जुडिशरी क्या करती है, मतलब कोर्ट्स के पास ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे एक्सपर्ट को बुला करके और किसी मैटर में मदद ले सकती है। तो अगर कोर्ट चाहे तो ऐसा वो कर सकते हैं, तो किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके वो आपको कोई सलाह मशवरा दिलवा सकते हैं, पर आप अपने अधिकार में ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड एज अ राइट। आपस का मामला है, पहले आपस में सॉल्व करो। अगर किसी और के कभी होता है ना कि किसी तीसरे ने कुछ बोल दिया, समझा दिया, बता दिया, तो चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। सो इट इज़ इन दैट केस it simplifies the rules of evidence and procedure to enable the court to deal effectively with a dispute.
बिल्कुल सिंपल रूल ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर रखा जाता है, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर हम रिजिड रख लेंगे तो फिर सारी कहानी वो जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर की तरह हो जाएगी, विच अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन इज़ नॉट एडवाइजेबल इन द केस ऑफ फैमिली मैटर्स. इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली वन राइट ऑफ अपील विच शैल लाई टू द हाई कोर्ट. सिर्फ एक बार आप अपील कर सकते हैं और वो भी हाई कोर्ट के सामने, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हो गए फैमिली कोर्ट्स के. अब अगले वीडियो में हम ग्राम न्यायालय इस पे बात करेंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, और फिर एक्ट में क्या फीचर्स दिए गए थे. सो प्लीज़ डू रिवाइज दिस वीडियो इन केस यू फाइंड एनीथिंग रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स, जस्ट हाईलाइट और मेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में ग्राम न्यायालय इस पे बात करते हैं. टेक केयर टिल देन, बाय बाय.